नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है और सिस्टमैटिक। कंप्लीट का मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन को छोड़ा नहीं जाता, कंप्लीट होता है रिकॉर्ड उसके अंदर। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए आज कोई परचेज की है या सेल की है तो आज का रिकॉर्ड आज ही रखा जाएगा। कल जो भी कोई खर्चा किया है, कोई एक्सपेंसेस हुआ है, कोई हमें गेन हुआ है, फायदा हुआ है, कोई इनकम आई है तो उसका हम कल रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे। तो सिस्टमैटिक का मतलब है कि हम ऐसा नहीं कि आज वाले ट्रांजैक्शन को 10 दिन के बाद लिखें, नहीं, सिस्टमैटिक रूप से आज का रिकॉर्ड आज ही रखा जाएगा, कल जो लेन देन होगा उसको कल रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अकाउंट्स के का ये फंक्शन है, ये कार्य है कि इसमें जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होता है और सिस्टमैटिक तरीके से होता है। सेकेंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। जो वेरियस पार्टीज मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट है, बिजनेस, एम्प्लॉइज हैं, तो जितने भी पार्टीज का मतलब क्या है, जिनका संबंध बिजनेस के साथ होता है। एक तो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, उसका संबंध है बिजनेस के साथ। फिर जो जिसे हम माल खरीद रहे हैं, क्रेडिटर्स हैं जो, फिर जो डेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, पब्लिक है, और जो मैनेजर है। तो ये बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो इनका बिजनेस के साथ रिलेशन होता है। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलेंगे, तो ये जितने भी वेरियस पार्टीज हैं उनको ये रिजल्ट पता चलते हैं, और ये पता चलता है कि बिजनेस किस लेवल पर जा रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो ये सारी बातें उनको पता चलती हैं अकाउंट्स के कारण। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, एसेट को प्रोटेक्ट करना। मतलब जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, उसके पास कैश है, तो वो कैश अगर वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या करेंगे, उसको मतलब चोरी कर सकते हैं, गलत अमाउंट दिखा सकते हैं। लेकिन जब सारी चीजें अकाउंट्स में लिख ली जाएंगी तो उससे क्या होगा, एसेट प्रोटेक्ट होती हैं, सुरक्षित होती हैं। ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? मैनेजमेंट में क्या करना होता है, मैनेज करना चीज़ों को। जो मैनेजर है वो चीज़ों को मैनेज करता है, उसको प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, स्टाफिंग करनी होती है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 12th में आएगा आपका बिजनेस स्टडी में, वहाँ का टॉपिक है ये। तो जो मैनेजर है उसको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, और उसके लिए उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगी? वो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको अकाउंटिंग से। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो मैनेजर है उसको सहायता करता है अकाउंटिंग। उसके बाद ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब होगा इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेज। जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के जो रिसोर्स होते हैं, एसेट होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंपनी में मैनेजमेंट या मैनेजर क्या करते हैं, एसेट को कंट्रोल, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ, देखो मैनेजर जो होते हैं वो उन संपत्तियों के स्वामी नहीं होते, ओनर नहीं होते वो, लेकिन फिर भी देख रेख कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, ट्रस्टी। ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है उनको उनके इस काम में क्या करती है, मदद करती है। अभी बताया तो था कि एसेट का चोरी नहीं हो सकती। अकाउंट में आप लिख रहे हो सारी चीजें, तो ना तो एसेट चोरी होगी ना उसका गबन किया जा सकेगा कर्मचारियों के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रस्टीशिप के लिए मैनेजर को हेल्प करता है अकाउंटिंग। ट्रस्टीशिप मैनेजर जो है वो ट्रस्टी के रूप में होते हैं। ट्रस्टी के रूप में मतलब कंपनी की एसेट उनके पास होते हैं, लेकिन वो उसके मालिक नहीं होते, उनको देखरेख करनी होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रस्टीशिप। कब वो उसकी देखरेख कर पाएंगे, जब अकाउंट्स में सब सारी एसेट का फुल रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो एसेट के ऊपर कंट्रोल रहेगा, कोई उसकी चोरी आदि का कोई संभावना नहीं होती। तो उसमें मदद करते हैं। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स।
अकाउंट या खाते जब भी हम बनाते हैं तो कानूनी आवश्यकता हमारी इससे पूरी हो जाती है। जो लीगल नीड है, कोई भी बिजनेस किया जा रहा है तो हमारा कानून कहता है कि आपने टैक्स देने हैं बहुत सारे, और वो टैक्स देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारी इनकम पता होनी चाहिए कि कितनी इनकम है जो मैं जिस पर टैक्स देना है। ये इनकम हमें कहाँ से पता चलती है, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वहां से हमें ये पता चलेगी कि इतनी इनकम है, उसके ऊपर इतना टैक्स दिया जाएगा। तो ये जो है लीगल नीड्स या कानूनी आवश्यकताएं भी इससे पूरी हो जाती है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। आप ये देखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, ये परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जो बिजनेस है वहां पर छोटे छोटे भागों में काम को बांट रखा है और अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो किस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी का निर्धारण करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए अकाउंट क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड। जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो हेड का मतलब जो एक डिपार्टमेंट हो गया उसका जो हेड कौन होगा, मैनेजर होगा उसका, तो उसकी जिम्मेवारी क्या है भी, उसके डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मान लो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, भाई आपने इतना प्रोडक्शन करना ही करना है। तो अकाउंट्स में ये चीज लिख दी जाती है कि भी हम इस डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो जिम्मेवारी निर्धारित कर दी उसकी वहां पे। तो अकाउंट्स में ये सारी चीजें लिख ली, उससे क्या हो गया, सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है सभी डिपार्टमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये इसके फंक्शंस थे। नेक्स्ट आ जाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तीन टर्म्स हैं, ये हमें एक देखने में एक जैसी लगती हैं कि बुक कीपिंग भी वही है, अकाउंटिंग भी वही है और अकाउंटेंसी देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसको हम जान लेते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। जब हम एक बुक्स के सेट में बिजनेस की सारे रिकॉर्ड लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। द मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटी। क्या किया जाता है इसमें, सबसे पहला है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के लेन देन होते हैं, उनकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है। जितने भी लेन देन हुए उनमें से जो फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई खर्चा किया, मान लीजिए मैंने कोई वो खरीदा, मान लीजिए मेरा बिजनेस है कपड़े का, तो मैं कपड़ा अगर खरीद रही हूँ तो वो क्या हो गया, मैंने इसको पेमेंट करी, उसने मुझे कपड़ा दे दिया, तो ये कौन सी नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, फाइनेंशियल नेचर का। जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है वो फाइनेंशियल नेचर की आइटम होती है, और केवल फाइनेंशियल नेचर की आइटम को ही बिजनेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो सबसे पहले पहचानना होगा कि फाइनेंशियल नेचर की आइटम कौन सी है। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हमने ये तो देख लिया कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है इस लेन देन से, अब उसको मनी में मेजर करना कि कितना पैसा आया और कितना गया। थर्ड है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इसको कहाँ लिखा जाएगा, आपने पहचान लिया कि ये लेन देन फाइनेंशियल नेचर का है। दूसरा, आपने उसकी मनी वैल्यू लगा ली कि भाई जो कपड़ा खरीदा है वो 5 लाख का खरीदा, तो मनी में उसकी वैल्यू लगा दी आपने। पहला देखा कि पैसा जा रहा है, वो फाइनेंशियल नेचर का पता चला। फिर देखा कितना पैसा जा रहा है, तो मनी में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, अभी 5 लाख का कपड़ा खरीदा है। तो इसको इसके बाद इसको कहाँ लिखा जाएगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल जो होता है ना, जर्नल हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इस लेन देन को सबसे पहले कहाँ लिखा जाएगा, जर्नल में। जर्नल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर लेजर खाते बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो काम है ये बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, बुक कीपिंग का काम यहाँ तक कहलाएगा हमारा। जर्नल, सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर के आइटम को पहचानना, मनी में उसकी वैल्यू लगाना कि कितने की है, और उसके बाद उसको जर्नल में लिखना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और फिर लेजर बना लेना। उसके बाद आ जाती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स, अब जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहां अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जो इसमें क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, और इसको एनालाइज करके हम
इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। एनालाइज करके मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाएंगे ना, इससे हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा कि कितनी हमारी एसेट्स हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं। तो हमने ये सारा कंक्लूजन निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया। ये सबसे एंड में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सबसे एंड में बनाई जाती है। तो ये देखा जाएगा इनका क्या रिजल्ट आया। उस रिजल्ट को हम वेरियस पार्टीज को या फिर जो लोग इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं हमारे बिजनेस के बारे में कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी एसेट हमारे बिजनेस के पास है, जो लोग ये चीज जानने में इंटरेस्टेड हैं उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाती है, बता दी जाती है। तो ये अकाउंटिंग का काम है। तो बुक कीपिंग में क्या आया, फाइनेंशियल नेचर के आइटम को पहचानना, मनी में वैल्यू लगाना, जर्नल में लिखना, फिर लेजर में। और अकाउंटिंग में क्या किया हमने, जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ तो अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। अकाउंटिंग में क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बना दी हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और उसके बाद ये बनाने के बाद जो रिजल्ट आए वो हमने वेरियस पार्टीज को बता दिए जो इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, it refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting। जो अकाउंट देखो, अकाउंटिंग में हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई। अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ हमने टेक्निक अपनाई होगी, कुछ मेथड अपनाए होंगे, कुछ प्रिंसिपल अपनाए होंगे। तो इन सारे प्रिंसिपल टेक्निक्स को जब हम एक सिस्टमैटिक नॉलेज ले लेते हैं इन सब की, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, नॉलेज ना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो अकाउंटेंसी हमें इस चीज की नॉलेज देती है कि आपने अकाउंटिंग का कार्य कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है आपने। अकाउंटेंसी में उन प्रिंसिपल का, उन टेक्निक्स का, उन विधियों का पता चलता है जो अकाउंटिंग को बनाने में हमें सहायता करती है, ठीक है। ये बताएगा कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनानी है, कैसे उससे रिजल्ट निकालने हैं। तो अकाउंटेंसी जो है, आपकी बुक जो है उसका नाम देखें, अपनी बुक के ऊपर अकाउंटेंसी लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये आपकी जो पूरी बुक है इसमें आपको नॉलेज मिलेगी अकाउंट कैसे बनाने हैं, उन टेक्निक्स की, उन मेथड्स की, उन प्रिंसिपल्स की आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो ये 3 टर्म्स आ जाती हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। डिफरेंस आप कर सकते हैं, बुक कीपिंग पता चल गया आपको, अकाउंटिंग पता चल गया और अकाउंटेंसी पता चल गया, तो इनका डिफरेंस आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। भी जो अकाउंटिंग है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये 5 तरह की होती है। सबसे पहले आगे आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर और बैलेंस शीट बनाकर जो रिजल्ट निकालते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जहां कोई बिजनेसमैन है, कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। मान लीजिए मैं बुक्स का मेरा लगा लीजिए कि मैं बिजनेस कर रही हूँ बुक्स का, उस बुक को बनाने में टोटल मेरा खर्चा कितना आया उसकी जब मैं नॉलेज लेना चाहूँ। कॉस्ट क्या होता है, खर्चा, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया। तो जैसे बुक्स को बनाने में कितना खर्चा आया, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा कि एक बुक को बनाने का पर यूनिट कॉस्ट, एक बुक को बनाने का खर्चा कितना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट के बारे में बताती है, खर्चे के बारे में बताती है। नेक्स्ट आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये मैनेजर को मदद करता है उसके डिसीजन लेने में, उसको प्लानिंग करने में, बिजनेस में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको कंट्रोल करने में। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा सा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टैक्स अकाउंटिंग में क्या है। टैक्स कैलकुलेट करने के पर्पज से हम किसकी तरफ देखते हैं, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग हमें जीएसटी आदि के बारे में नॉलेज देती है। जीएसटी का भी आगे पूरा चैप्टर आएगा, तो अभी आप ये जान ले कि जीएसटी के बारे में और जो इनकम टैक्स के बारे में, ये सारा कहाँ होगा, टैक्स अकाउंटिंग में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है, द सोसाइटी प्रोवाइड्स, जो सोसाइटी है, समाज है, वो बिजनेस को एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा देता है, फैसिलिटी देता है, जहां पर बिजनेस मैन अपना बिजनेस चलाता है। अगर ये सारी चीजें ना हो, समाज ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे बिजनेसमैन को, तो बिजनेस नहीं चला सकता। तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि समाज के प्रति कुछ उसके जिम्मेवारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उत्तरदायित्व है जिनको वो पूरा करे। तो उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है कि उसको
जो सोसाइटी के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दे, ठीक है, उनको जो एनवायरनमेंट जो है उसको पोल्यूटेड ना करे, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो समाज को प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कस्टमर उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए, तो बिजनेसमैन को ऐसे प्रयास करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ स्टडी की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में।